भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थिति यदि विकट हो तो उस पर गंभीर रूप से विचार करना आवश्यक होता है, परंतु गंभीर होकर विचार करें यह आवश्यक नहीं, क्योंकि चिंता युक्त होकर सोचने से केवल भय प्राप्त होता है। हल तो चिंता मुक्त होकर चिंतन से ही मिलता है। कभी कभी संबंध को बनाए रखने के लिए अपनों की परख पर खरा उतरना आवश्यक हो जाता है, परंतु यदि बार बार परखा जाए तो समझ लें कि आप उस व्यक्ति के विश्वास से कोसों दूर हैं। ऐसे में आपका कुछ साबित करना और आपकी सफाई स्वयं के आत्मसम्मान की क्षति है और कुछ नहीं। जीवन में जो छीन कर खाता है वो सदैव भूखा ही रहता है, परंतु जो बांट के खाता है उसे भूख कभी नहीं सताती। इसलिए अपना हृदय बड़ा रखें। आपको जो कुछ मिला है उस पर घमंड ना करो और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करो। घमंड और ईर्ष्या करने वाले लोगों को कभी मन की शांति नहीं मिलती। नाम और पहचान छोटी ही सही पर खुद की बनाई हुई होनी चाहिए, क्योंकि दूसरों से मिला सम्मान क्षण भर का होता है, परंतु खुद की बनाई हुई पहचान और आत्मसम्मान के साथ जीना ही हमारे जीवन का मूल आधार है। कोई हमारी सराहना करे या निंदा, दोनों ही परिस्थिति में लाभ हमारा ही है, क्योंकि सराहना से हमें प्रेरणा मिलेगी और निंदा से सावधान होने की सीख। दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण आवश्यक है। यदि आपका दृष्टिकोण शुभ हो तो अशुभ में भी शुभ दिखने लगता है। व्यक्ति में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है। कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता अथवा आपका ढोंग भी समझा जाता है। कृष्ण कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार सच्चे मित्र की निशानी होती है कि वे अपने अवगुण कभी दूसरों के सामने व्यक्त नहीं करता। अकेले में वह आपकी सभी कमियां और अवगुण बताकर उन्हें सुधारने की सलाह तो देगा, लेकिन दूसरों के सामने आपको नीचा कभी नहीं दिखाएगा। जीवन में कोई कैसा भी उपहार दे, परंतु उसमें एक भाव होना आवश्यक है, वो है प्रेम। अगर कोई आपको प्रेम से उपहार दे तो उससे बड़ा उपहार और सम्मान और कुछ नहीं हो सकता। संबंधों को जीतने के लिए कभी कभी मौन रहकर पराजित होना भी आवश्यक होता है, क्योंकि अपने प्रिय संबंधों से विवाद में जीतकर भी हार का ही अनुभव होता है। जो आपके साथ सदैव मुश्किल में खड़े रहते हैं उनके साथ कभी छल ना करें, वरना आपका पतन निश्चित है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को सदैव प्रेम दें, मान सम्मान दीजिए। अपने अहंकार को देख पाना ही आध्यात्मिक उन्नति की शुरुआत है। जीवन में ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत तो केवल पक्षियों को ही पड़ती है। मनुष्य तो जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। जिंदगी की दौड़ में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा सकते, वह लोग आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। हमारी भाषा दूसरों का मूल्यांकन बाद में करती है, उससे पहले हमारे स्तर और हमारे संस्कारों का परिचय अवश्य दूसरों को करवा देती है। किसी का सौंदर्य अवश्य अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, परंतु उसके गुणों का अंकलन उसके रूप को देखकर लगाया नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे मयूर का सौंदर्य देखकर अंकलन नहीं लगाया जा सकता कि वो सर्प को अपना आहार बना सकता है। संघर्ष बिना अनुभूति नहीं मिलती और जले बिना भभूति नहीं मिलती। आय पर्याप्त ना हो तो व्यय पर नियंत्रण रखना पड़ता है, और ज्ञान पर्याप्त ना हो तो शब्दों पर नियंत्रण रखना पड़ता है। जिस दिन हम उन सभी चीज़ों के पीछे भागना छोड़ देंगे जो हमारे पास उपस्थित नहीं है, और उन सभी चीज़ों को महत्व देना शुरू कर देंगे जो हमारे पास मौजूद हैं, तो उसी क्षण से हमारे आधे दुखों का अंत प्रारंभ हो जाएगा। अगर स्वयं के लिए दूसरों से सम्मान की आशा है तो पहले दूसरों का भी मान रखो, क्योंकि यदि जीभ मिली है बोलने के लिए तो सुनने के लिए कान भी तैयार रखो। मैं कहता हूँ मैं कण कण में विराजमान हूँ, लेकिन लोग मुझसे पूछते हैं आप अगर कण कण में विराजमान हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते। इस बात को समझाने के लिए मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक चित्रकार था जो अद्भुत चित्र बनाता था। लोग उसकी चित्रकारी की तारीफ करते थे। एक दिन कृष्ण मंदिर के भक्तों ने उससे कृष्ण और कंस का एक चित्र बनाने की इच्छा प्रकट की।
चित्रकार तैयार हो गया। आखिर भगवान का काम था, पर उसने कुछ शर्तें रखी। उसने कहा कृष्ण के चित्र के लिए नटखट बालक और कंस के लिए एक क्रूर भाव वाला व्यक्ति ला कर दे। मुझे योग्य पात्र चाहिए, अगर वे मिल जाएं तो मैं आसानी से चित्र बना दूंगा। भक्त एक सुंदर बालक ले आए। चित्रकार ने उस बालक को सामने बैठाकर बाल कृष्ण का एक सुंदर चित्र बनाया। अब बारी कंस की थी, पर क्रूर भाव वाले व्यक्ति को ढूंढना थोड़ा मुश्किल था। जो व्यक्ति कृष्ण मंदिर वालों को पसंद आता वो चित्रकार को पसंद नहीं आता, उसे वो भाव मिल नहीं रहे थे। वक्त गुजरता गया। आखिरकार थक हार कर सालों बाद जब जेल में चित्रकार को ले गए, जहां उम्र कैद काट रहे अपराधी थे, उन अपराधियों में से एक को चित्रकार ने पसंद किया और उसे सामने बैठाकर उसने कंस का चित्र बनाया। कृष्ण और कंस की वो तस्वीर आज सालों के बाद पूर्ण हुई। कृष्ण मंदिर के भक्त वो तस्वीर देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उस अपराधी ने भी वह तस्वीर देखने की इच्छा व्यक्त की। उस अपराधी ने जब वो तस्वीर देखी तो वो फूट फूट कर रोने लगा। सभी ये देख अचंभित हो गए। चित्रकार ने उससे इसका कारण पूछा। तब वह अपराधी बोला, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही वो बच्चा हूँ जिसे सालों पहले आपने बाल कृष्ण के चित्र के लिए पसंद किया था। मेरे कुकर्मों से आज मैं कंस बन गया। इस तस्वीर में मैं ही कृष्ण हूँ और मैं ही कंस हूँ। हमारे कर्म ही हमें अच्छा और बुरा इंसान बनाते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि आपका हमेशा इस संसार में नाम रहे, आप रहे या ना रहें।